हेलो एवरीवन। तो आज हम फिर से रिवीजन करेंगे नीतू सिंह की जो न्यू एडिशन की वोकैब्स की बुक्स है, इसी को हम लोग पढ़ेंगे और रिवीजन करेंगे, क्योंकि इसके पहले हम ऑलरेडी इडियम एंड फ्रेजेज का 4 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। अगर वो वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो वो वीडियो अवश्य देखें, क्योंकि प्ले लिस्ट में अवेलेबल है। तो आइए फ्रेंड्स, हम देखते हैं, यानी कि 700 तक इडियम एंड फ्रेजेज का इस बुक से रिविज़न करा चुके हैं। उसके बाद से हम यहाँ पढ़ेंगे और रिविज़न करेंगे। तो जैसा कि दिया गया है 701 नंबर इडियम्स है पुट टू एंड टू टुगेदर। तो यहाँ पे इसका अर्थ हो जाएगा पुट टू एंड टू टुगेदर का टू रीजन लॉजिकली, यानी कि तार्किक रूप से पेश करना, यानी कि तार्किक रूप से शामिल होना, पेश करना। अगला दिया गया है पुट अप द शटर्स। तो यहाँ पे अर्थ हो जाएगा पुट अप द शटर्स का टू सीज ट्रेडिंग फॉर द डे और परमानेंटली। यहाँ यानी कि इसका अर्थ हो जाएगा पुट ऑफ द शटर्स का व्यापार को बंद करना, यानी कि व्यापार को रोक देना, स्टॉप करना। अगला है रैग्स टू रिचेस। तो यहाँ पे इसका अर्थ हो जाएगा रैग्स टू रिचेस का यूज टू डिस्क्राइब अ पर्सन्स राइज फ्रॉम अ स्टेट फॉर एक्सट्रीम पॉवर्टी टू वंस ग्रेट वेल्थ। यानी कि इसका अर्थ हो जाएगा रैग्स टू रिचेस का रंक से राजा, यानी कि दरिद्र से धनवान बनना, यानी गरीब से काफ़ी अमीर बनना, इसी को हम बोलेंगे रैग्स टू रिचेस, यानी कि गरीब से काफ़ी रिच पर्सन होना, धनवान व्यक्ति होना। अगला है रेनी डे। तो यहाँ पे रेनी डे का अर्थ हो जाएगा फ्यूचर टाइम ऑफ नीड स्पेशली फिनेंशियल नीड, यानी कि इसका अर्थ हो जाएगा रेनी डेज का आर्थिक कष्ट के दिन, यानी कि होना आर्थिक कष्ट में होना, इसी को हम बोलेंगे रेनी डे, यानी कि ऐसा दिन जहां आर्थिक कष्ट हो, इकोनॉमिकली यानी कि डिफ़िकल्ट हो। अगला दिया गया है रीड बिटवीन द लाइन्स, यानी कि यहाँ पे अर्थ हो जाएगा रीड बिटवीन द लाइन्स का टू अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग्स, यानी कि छिपा हुआ अर्थ समझ जाना, यानी कि हिडन मीनिंग्स को अंडरस्टैंड करना, इसी को हम बोलेंगे रीड बिटवीन द लाइन्स। अगला दिया गया है रीप द व्हिर्लविंड, यानी कि इसका अर्थ हो जाएगा रीप द व्हिर्लविंड्स का सफ़र नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस एज और रिजल्ट वंस एक्शन, यानी कि इसका अर्थ होगा अपना बोया हुआ काटना, यानी किए का परिणाम भुगतना, यानी कि अपने किए हुए कार्य को परिणाम भुगतना, इसी को हम बोलेंगे रीप द व्हिर्लविंड। अगला दिया गया है रेड हेरिंग। तो यहाँ पे इसका अर्थ हो जाएगा रेड हेरिंग्स का दैट इंटेंड्स टू डिस्ट्रैक्ट और मिसलीड, यानी कि छलावा करना, मिसलीड करना, इसी को हम बोलेंगे रेड हेरिंग। अगला नंबर दिया गया है रेड टैप। तो यहाँ पे रेड टैप का अर्थ हो जाएगा ऑफिशियली प्रोड्यूसेज कॉजिंग डिले टू मेनी गवर्नमेंट फॉर्मेलिटीज़, यानी कि इसका अर्थ हो जाएगा लाल फीताशाही होना, यानी कि अनावश्यक रूप से समय में लेने वाली प्रक्रिया। अगला है रेस्ट ऑन वंस ओवर्स, यानी कि इसका अर्थ हो जाएगा रेस्ट ऑन वंस ओवर का स्टॉप वर्क फॉर अ टाइम एंड हैव रेस्ट, यानी कि कुछ क्षणों के लिए कार्य रोक देना, यानी कि विश्राम करना, स्टॉप करना, यानी कि कुछ क्षण के लिए। अगला है राइम ऑन रीजन। तो यहाँ पे राइम ऑन रीजन का अर्थ होगा सेंस या लॉजिक और रीजन, यानी कि किसी भी कारण से, यानी कि कोई भी कारण से, इसका अर्थ हो जाएगा राइम ऑन रीजन का। अगला है रिंग फेंस। तो यहाँ पे रिंग फेंस का अर्थ होगा गारंटी दैट फंड्स एलोकेटेड फॉर पार्टिकुलर पर्पोज विल नॉट बी स्पेंट ऑन एनीथिंग एल्स, यानी कि जो राशि किसी उद्देश्य, यानी जिस उद्देश्य हेतु है उसी पर खर्च होगी, ये गारंटी देना, यानी कि ऐसी राशि, ऐसा मनी जिस उद्देश्य के लिए उसे रखी गई हो, उसे बचाया गया हो, उसी उद्देश्य पर उसे खर्च करने की गारंटी देना, उसे हम बोलेंगे रिंग फेंस। अगला है रिप ऑफ ओल्ड सोर्स, यानी कि इसका अर्थ होगा रिप ऑफ ओल्ड सोर्स का टू रिवाइव फॉरगेटन क्वारल, यानी कि पुराने घावों को, यानी कि कुरेदना, इसी को हम बोलेंगे रिप ऑफ ओल्ड सोर्स। नेक्स्ट है राइज लाइक अ फोनिक्स फ्रॉम इट्स एसेस। तो यहाँ पे इसका अर्थ होगा राइज लाइक अ फोनिक्स फ्रॉम इट्स एसेस का टू मेक अ मिराकुलस कम बैक आफ्टर अ सीमिंगली और इनसरमाउंटेबल सेटबैक। तो यहाँ पे इसका अर्थ हो जाएगा बहुत बड़ी समस्या से उबर कर बाहर निकलना, यानी काफ़ी कठिन परिस्थितियों से बाहर आना। अगला दिया गया है
राइज द ओकेजन, तो यानी कि यहाँ पे अर्थ हो जाएगा राइज टू द ओकेजन का, टू परफॉर्म बेटर दैन यूजुअल इन रिस्पॉन्स टू अ स्पेशल सिचुएशन, यानी कि विशेष अवसर हेतु बाहर निष्पादन करना। अगला दिया गया है राइज विथ द लार्क, यानी कि इसका अर्थ हो जाएगा इस इडियम्स का राइज विथ द लार्क का, राइज वेरी अर्ली, यानी कि बहुत जल्दी उठना, यानी कि बहुत जल्दी, यानी कि सुबह सुबह जगना। अगला दिया गया है रॉक द बोट, यानी कि इसका अर्थ हो जाएगा रॉक द बोट का इस इडियम्स का, टू डिस्टर्ब अ सिचुएशन विच वाज अदरवाइज स्टेबल, यानी कि संतुलन बिगाड़ना, यानी कि अनस्टेबल स्थिति में होना, असंतुलन की स्थिति में होना। अगला है रोलिंग स्टोन, तो यहाँ पे रोलिंग स्टोन का अर्थ हो जाएगा ए पर्सन हु इज़ अनविलिंग टू सेटल फॉर लॉन्ग एट वंस प्लेस, यानी कि जो एक जगह टिक कर नहीं रहता हो उसी को हम बोलेंगे रोलिंग स्टोन, यानी कि ऐसा चीज़ कोई एक जगह नहीं रहे उसी को हम बोलेंगे रोलिंग स्टोन। अगला है रूट एंड ब्रांच, तो यहाँ पे रूट एंड ब्रांच का अर्थ हो जाएगा कम्प्लीटली या होली, यानी कि पूरी तरीके से होना, पूर्णतः होना। नेक्स्ट दिया गया है राउंड द क्लॉक, तो यहाँ पे राउंड द क्लॉक का अर्थ हो जाएगा डे एंड नाइट, यानी कि दिन और रात, यानी कि राउंड द क्लॉक का अर्थ होगा डे एंड नाइट, यानी कि दिन और रात। अगला है रॉयल रोड, तो यहाँ पे रॉयल रोड का अर्थ हो जाएगा एन ईजी और डायरेक्ट वे ऑफ अचीविंग अ डिजायर्ड रिजल्ट, यानी कि आसान रास्ता अपनाना, यानी कि ईजी वे, ईजी अप्रोच लेना। अगला है रॉब शोल्डर्स, तो यहाँ पे रॉब शोल्डर्स का अर्थ हो जाएगा टू कम इन टू क्लोज कॉन्टैक्ट, यानी कि निकट आना, काफ़ी नज़दीक में होना। अगला है रॉब समबडी द रॉन्ग वे, तो यहाँ पे इसका अर्थ हो जाएगा टू इर्क और इरिटेट समवन, यानी कि गुस्सा दिलाना, प्रोवोक करना, नाराज करना। अगला है रॉन एम्यूक, तो यहाँ पे अर्थ हो जाएगा रॉन एम्यूक का मैड विथ मर्डरस फ्रेंजी, यानी कि सनक सवार होना, पागलपन होना, सनकी व्यक्ति होना। अगला दिया गया है रन अराउंड इन सर्कुलर्स, यानी कि सर्कल्स, इसका अर्थ हो जाएगा रन अराउंड इन सर्कल्स का टू कीप डूइंग समथिंग विदाउट अचीविंग मच, यानी कि बिना बात के व्यस्त होना, यानी कि बिना कोई कार्य के बिजी रहना, इसी को हम बोलेंगे रन अराउंड इन सर्कल्स। अगला है रन डाउन, तो यहाँ पे रन डाउन का अर्थ हो जाएगा टू क्रिटिसाइज, यानी कि आलोचना करना, निंदा करना, क्रिटिसाइज करना। नेक्स्ट है रन इन द सेम ग्रोव, इसका अर्थ हो जाएगा टू मेंटेन अ स्वीट रिलेशनशिप, यानी कि संबंधों को मधुर बनाए रखना, इसी का अर्थ हो जाएगा रन इन द सेम ग्रोव का। केवल आप लोगों को सुनते जाना है, यानी कि एक दो बार वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, 2-3 बार, तो ये आराम से यानी कि इजी वेज में याद हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया है रन इन द सेम ग्रुप, ये हो गया रन इनटू रफ वेदर, यानी कि इसका अर्थ हो जाएगा रन इनटू रफ वेदर का टू एक्सपीरियंस डिफ़िकल्टीज, यानी कि मुश्किल समय पर आना, इसी को हम बोलेंगे रन इनटू रफ वेदर, मुश्किल समय पर आना, यानी कि कठिन परिस्थिति में साथ देना। अगला है रन आउट ऑफ स्टेम, इसका अर्थ हो जाएगा रन आउट ऑफ स्टेम का टू लूज इम्पेटस और इंथुजियाज्म एंड स्टॉप डूइंग समथिंग, यानी कि उत्साह खत्म करना, यानी कि एनर्जी समाप्त करना। अगला है रन राइट, यानी कि इसका अर्थ हो जाएगा रन राइट का एक्ट विदाउट रिस्ट्रेंट, यानी कि अनियंत्रित व्यवहार करना। अगला है रन द गॉन्टलेट, तो इसका अर्थ हो जाएगा रन द गॉन्टलेट का टू गो थ्रू एंड अनप्लेजेंट और डेंजरस एक्सपीरियंस, यानी कि बुरे अनुभव से गुजरना, बुरे एक्सपीरियंस से यानी कि गुजरना, पास करना। अगला है रन ऑफ द मिल, तो यहाँ पे रन ऑफ द मिल का अर्थ हो जाएगा एवरेज या कॉमन, यानी कि सामान्य होना, कॉमन होना। अगला है सेल क्लोज टू द विंड, तो यहाँ पे इसका अर्थ हो जाएगा टू डू समथिंग दैट इज डेंजरस और इवन इलीगल, यानी कि खतरनाक या अवैध कार्य करना, इसी को हम बोलेंगे सेल क्लोज टू द विंड, यानी कि खतरनाक या डेंजर कोई अवैध कार्य करना। अगला है सेल इन द सेम बोट, तो यहाँ पे इसका अर्थ हो जाएगा सेल इन द सेम बोट का बीइंग इन द सेम डिफ़िकल्ट सिचुएशन, यानी कि उसी कठिन परिस्थिति में होना, यानी कि कठिन परिस्थिति से गुजरना। अगला दिया गया है सेल अंडर फॉल्स कलर्स, तो यहाँ पे इसका अर्थ हो जाएगा सेल अंडर फॉल्स कलर्स का टू प्रिटेंड टू बी समथिंग दैट आर यू आर नॉट, यानी कि धोखा देना, डिसीटफुल होना, यानी कि चीट करना, इसी को बोला जाता है सेल अंडर द फॉल्स कलर्स। अगला है सलाड डेज, यानी कि सलाड डेज का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा
पीरियड ऑफ टाइम व्हेन यू आर यंग एंड इनएक्सपीरियंस्ड, यानी कि इसका अर्थ हो जाएगा सलाड डेज का जब आप कम उम्र के और अनुभवी हो, यानी कि कम उम्र के अनुभवहीन हो, इसी को हम बोलेंगे सलाड डेज, यानी कम उम्र में अनुभवहीन होना यानी कि इनएक्सपीरियंस्ड होना। अगला है साल्ट ऑफ द अर्थ, तो यहाँ पे इसका अर्थ हो जाएगा साल्ट ऑफ द अर्थ का ए गुड रिलायबल एंड ऑनेस्ट पर्सन, यानी कि विश्वसनीय और ईमानदार व्यक्ति को, इसी को हम बोलेंगे इडियम एंड फ्रेजेज में साल्ट ऑफ द अर्थ, यानी कि गुणी व्यक्ति होना, ईमानदार व्यक्ति होना, ऑनेस्ट होना, विश्वसनीय होना, यानी कि क्रेडिबल होना। अगला है सेव्ड बाय द बेल, तो यहाँ पे इसका अर्थ होगा सेव्ड बाय द बेल का सेव्ड एट द लास्ट मोमेंट, यानी कि अंतिम क्षण में बचाया जाना, यानी कि अंत समय तक सेव करना। अगला है स्केप गोट, तो यहाँ पे स्केप गोट का अर्थ हो जाएगा वन हु इज पनिश्ड फॉर अदर्स मिसलीड, यानी कि बलि का बकरा बनाना, यानी जो दूसरे की गलती के लिए दोषी माना जाए, उसी को हम बोलेंगे स्केप गोट। अगला है सेकेंड टू नॉन, तो यहाँ पे इसका अर्थ हो जाएगा सेकेंड टू नॉन का ए गुड एज अ और बेटर देन ऑल अदर्स, यानी कि किसी से कम नहीं, यानी कि किसी से कम नहीं होना, इसी को हम बोलेंगे सेकेंड टू नॉन। नेक्स्ट है सी थ्रू, तो यहाँ पे सी थ्रू का अर्थ होगा टू कॉम्प्रिहेंड, यानी कि अंडरस्टैंड करना, समझ जाना, इसी को हम बोलेंगे सी थ्रू। अगला है सेल लाइक हॉट केक्स, तो यहाँ पे इसका अर्थ हो जाएगा सेल लाइक हॉट केक्स का टू हैव अ वेरी गुड सेल या टू सेल क्विकली, यानी कि बहुत अच्छी बिक्री होना, यानी कि बहुत अच्छी सेलिंग होना। अगला है सेंड वन अबाउट वंस बिजनेस, तो यानी कि इसका अर्थ हो जाएगा सेंड वन अबाउट वंस बिजनेस का टू डिसमिस और गेट रीड ऑफ समवन, यानी कि बर्खास्त करना, छुटकारा पाना, यानी कि बर्खास्त करना। अगला है सेंड समवन पैकिंग, तो यहाँ पे इसका अर्थ हो जाएगा सेंड समवन पैकिंग का टू टर्मिनेट वन सर्विस, यानी कि नौकरी से निकालना, यानी कि नौकरी से जॉब से बर्खास्त करना। अगला है सर्व ऑन राइट, तो यहाँ पे सर्व ऑन राइट का अर्थ होगा यू हैव गॉट वाट यू डिजर्व, यानी कि वो मिला जिसके आप हकदार हो, इसी को हम बोलेंगे सर्व ऑन राइट, यानी कि जिसके आप हकदार हो उसी को मिलना। अगला है सर्व वंस टाइम, तो यहाँ पे इसका अर्थ होगा सर्व वंस टाइम का टू स्पेंड टाइम इन जेल, यानी कि जेल में समय काटना, इसी को हम बोलेंगे सर्व ऑन टाइम, यानी कि जेल में समय काटना। अगला है सेट एट लिबर्टी, तो सेट एट लिबर्टी का अर्थ होगा टू रिलीज, यानी कि मुक्त कर देना, रिलीज कर देना, इसी को हम बोलेंगे सेट एट लिबर्टी। अगला है सेट एट नॉट, यानी कि इसका अर्थ होगा सेट एट नॉट का टू डिसरिगार्ड और थ्रीट, यानी ट्रीट एज ऑफ नो इम्पोर्टेंस, यानी कि असम्मान करना, अनादर करना, इसी को हम बोलेंगे सेट एट नॉट, यानी कि असम्मान करना, अनादर करना, यानी कि हमलियत करना। अगला दिया गया है सेट द रिकॉर्ड स्ट्रेट, तो यानी कि इसका अर्थ होगा सेट द रिकॉर्ड स्ट्रेट का गिव अ करेक्ट अकाउंट ऑन ऑफ एन इवेंट दैट हैज़ बीन रिपोर्टेड इनकरेक्टली, यानी कि सही विवरण देना, इसी को हम बोलेंगे सेट द रिकॉर्ड स्ट्रेट, यानी कि सच्चाई, यानी कि सही विवरण देना, सही प्रमाण देना। अगला है सेट द देम्स ऑन फायर, तो यहाँ पे इसका अर्थ हो जाएगा डू सम रिमार्केबल और सरप्राइजिंग थिंग्स, यानी कि उल्लेखनीय या आश्चर्यजनक कार्य को करना, इसी को हम बोलेंगे सेट द देम्स ऑन फायर, यानी कि आश्चर्यजनक कार्य करना। अगला है शेक इन द क्लो शूज, तो यहाँ पे अर्थ हो जाएगा शेक इन द शूज का टू ट्रिम्बल विथ फियर ऑन एप्रीहेंशन, यानी कि डर से कांपना, इसी को हम बोलेंगे शेक इन द शूज। अगला है शेक ऑफ, तो यहाँ पे शेक ऑफ का अर्थ हो जाएगा टू गेट रीड ऑफ समवन और समथिंग, यानी कि किसी से बच निकलना, इसी को हम बोलेंगे शेक ऑफ। अगला है शार्प एज अ ट्रैक, तो शार्प एज अ ट्रैक का अर्थ हो जाएगा क्लेवर ऑन और इंटेलिजेंट, यानी कि बुद्धिमान या चालाकी होना। अगला दिया गया है नेक्स्ट है शार्प प्रैक्टिस, तो यानी कि शार्प प्रैक्टिस का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा अंडर है, यानी कि अंडर हैंड और क्वेश्चनेबल डीलिंग डिसऑन। अगला दिया गया है, अगला देखेंगे शूट इन द डार्क, यानी कि शूट इन द डार्क का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा एन अटेम्प्ट दैट इज नॉट एक्सेप्टेड लिटिल चांस ऑफ वर्किंग एन अटेम्प्ट टू
गेस समथिंग, यानी कि इसका अर्थ हो जाएगा अंधेरे में तीर चलाना, यानी कि तुक्का मारना, गेस करना, अनुभव करना। इसी को हम बोलेंगे शूट इन द डार्क, यानी कि अंधेरे में तीर चलाना, तुक्का मारना। अगला है शूट थ्रू, तो यानी कि शूट थ्रू का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा लीव टू एस्केप फ्रॉम और एवॉइड समवन और समथिंग, यानी कि किसी से बच निकलना। अगला दिया गया है शोल्डर टू शोल्डर, तो यहाँ पे शोल्डर टू शोल्डर का अर्थ हो जाएगा विथ यूनाइटेड इफर्ट, यानी कि पूर्ण सहयोग के साथ देना। इसी को हम बोलेंगे शोल्डर टू शोल्डर, यानी कि कंधे से कंधे मिलाकर चलना, यानी कि पूर्ण सहयोग देना। अगला है सिल्वर बुलेट, तो यहाँ पे सिल्वर बुलेट का अर्थ हो जाएगा ए सिंपल एंड सिमलिंग मैजिकल सॉल्यूशन टू अ कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम, यानी कि एक जटिल समस्या का एक सरल समाधान होना। इसी को हम बोलेंगे सिल्वर बुलेट, यानी कि कोई भी कठिन समस्या का एक यानी कि इजी समाधान होना। अगला है साइन डाइन, यानी कि साइन डाइन का यहाँ पे अर्थ होगा इनडेफिनेटली, यानी कि अनिश्चित काल के लिए होना, यानी कि इनडेफिनेटली होना, इन्फिनिटिव काल के लिए होना। अगला दिया गया है सीट इन जजमेंट, तो यहाँ पे सीट इन जजमेंट का अर्थ हो जाएगा टू क्रिटिसाइज और जज समवन स्पेशली व्हेन यू हैव नो राइट टू डू सो, यानी कि इसका अर्थ हो जाएगा बिना अधिकार आलोचना करना, यानी कि बिना अधिकार के किसी को क्रिटिसाइज करना, आलोचना करना। अगला है सीट ऑन द फेंस, तो यहाँ पे सीट ऑन द फेंस का अर्थ होगा टू रिफ्यूज टू टेक साइड इन अ डिस्प्यूट, यानी कि किसी का पक्ष में नहीं लेना। इसी को हम बोलेंगे सीट ऑन द फेंस, यानी कि किसी के पक्ष नहीं लेना। अगला है स्लिप ऑन द टोंग, तो स्लिप ऑन द टोंग का अर्थ हो जाएगा टू स्पीक अनइंटेंशनली, यानी कि जबान फिसलना। तो स्लिप ऑन द टोंग का अर्थ हो जाएगा यानी कि जबान फिसल जाना। आगे हम देखेंगे नेक्स्ट दिया गया है स्लिप ऑफ, तो यहाँ पे स्लिप ऑफ का अर्थ हो जाएगा टू लिव क्विटली, यानी कि चुपचाप निकल जाना, यानी कि शांतिपूर्वक, यानी कि बाहर जाना। इसी को हम बोलेंगे स्लिप ऑफ। अगला है स्लो कॉक, तो यहाँ पे स्लो कॉक का अर्थ हो जाएगा ए पर्सन विथ लेजी अप्रोच ऑफ वर्किंग, यानी कि आलसी व्यक्ति, यानी कि निष्क्रिय व्यक्ति। अगला है स्मूथ सेलिंग, तो यहाँ पे स्मूथ सेलिंग का अर्थ हो जाएगा इजी प्रोग्रेस विदाउट डिफ़िकल्टी, यानी कि परेशानी के बिना काम चलना। नेक्स्ट है स्नेक इन द ग्रास, तो यहाँ पे स्नेक इन द ग्रास का अर्थ हो जाएगा ए सीक्रेट इनेमी, यानी कि आस्तीन का सांप होना, कपटी होना, यानी कि दुश्मनी होना। अगला है सॉफ्ट ऑप्शन, तो यानी कि सॉफ्ट ऑप्शन का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा इस इडियम्स का इजी एंड एग्रीएबल ऑप्शन डू द थिंग्स दैट इज इजीएस्ट और लीस्ट लाइकली टू कॉज ट्रबल इन अ पार्टिकुलर सिचुएशन, यानी कि आसान विकल्प होना, इजी वे होना। इसी को हम बोलेंगे सॉफ्ट ऑप्शन, यानी कि काफ़ी आसान विकल्प होना। अगला है सॉफ्ट आफ्टर, यानी कि सॉफ्ट आफ्टर का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा इन ग्रेट डिमांड, यानी कि काफ़ी मांग में होना। इसी को हम बोलेंगे शॉर्ट आफ्टर। अगला है सो विल्ड ओट्स, यानी कि सो विल्ड ओट्स का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा टू वेस्ट टाइम बाय डूइंग फुलिश थिंग स्पेशली बाय हैविंग अ लॉट ऑफ सेक्सुअल रिलेशनशिप, यानी कि अय्याशी करना। इसी को हम बोलेंगे सो विल्ड्स वोट्स। अगला है स्पीक वॉल्यूम्स, यानी कि स्पीक वॉल्यूम्स का अर्थ हो जाएगा टू गिव एनफ प्रूफ, यानी कि ठोस सबूत देना। इसी को हम बोलेंगे स्पीक वॉल्यूम्स। अगला है स्पीक एंड स्पान, काफ़ी अच्छा इडियम्स है। स्पीक एंड स्पान का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा इन ऑर्डर नीट एंड क्लीन, यानी काफ़ी साफ सुथरा होना। अगला है स्पिल द बीन्स, तो यहाँ पे स्पिल द बीन्स का भी अर्थ हो जाएगा टू लीक द सीक्रेट, यानी कि रिवील अ सीक्रेट, यानी कि अनजाने में भेद खोल देना, यानी कि सीक्रेट को उजागर करना, गुप्त चीज़ों को यानी कि बाहर करना। इसी को हम बोलेंगे स्पिल द बीन्स। नेक्स्ट है स्प्रीड लाइक वाइल्ड फायर, यानी कि इसका अर्थ हो जाएगा स्प्रीड लाइक वाइल्ड फायर का टू स्प्रीड रैपिडली, यानी कि तेज़ी से फैलाना। नेक्स्ट है स्क्वायर मील, तो स्क्वायर मील का अर्थ होगा फुल मील, यानी कि पूर्ण भोजन, पेट भर कर खाना। अगला है स्क्वायर पेग इन अ राउंड होल, यानी कि इसका अर्थ हो जाएगा मिसफिट इन द एनवायरनमेंट, यानी कि बेमेल होना, यानी कि अलग होना, सेपरेट होना, यानी कि डिसिमिलर होना। अगला है स्टैंड बाई, तो स्टैंड बाई का अर्थ हो जाएगा सपोर्ट करना, सहायता करना, समर्थन करना। अगला है स्टैंड फोर, तो स्टैंड फोर का अर्थ हो जाएगा टू
रिप्रेजेंट, यानी कि टू रिप्रेजेंट का अर्थ हो जाएगा पक्ष में रहना, यानी कि रिप्रेजेंट करना, स्टैंड फॉर करना। अगला है स्टैंड इन गुड स्टीड, तो इसका अर्थ हो जाएगा स्टैंड इन गुड स्टीड का प्रूव यूजफुल और हेल्पफुल, यानी कि उपयोगी साबित होना। अगला है स्टैंड ऑन सेरेमनी, यानी कि स्टैंड ऑन सेरेमनी का अर्थ हो जाएगा टू एक्ट विथ रिजर्व या इंसिस्ट ऑन स्ट्रिक्ट रूल ऑफ इक्वलिटी बीइंग ऑब्जर्व्ड बी पंक्चुअलिटीज, यानी कि इसका अर्थ हो जाएगा स्टैंड ऑन सेरेमनी का शिष्टाचार का पालन करने पर, यानी कि जोर देना, यानी कि शिष्टाचार का ध्यान रखना। अगला है स्टैंड वंस ग्राउंड, यानी कि इसका अर्थ हो जाएगा स्टैंड वंस ग्राउंड का टू मेंटेन वंस पोजीशन, यानी कि स्थिति बनाए रखना। अगला है स्टैंड समबडी इन गुड्स स्टीड, यानी कि इसका अर्थ हो जाएगा स्टैंड समबडी इन गुड्स स्टीड का टू बी ऑफ ग्रेट यूज ऑफ एंड बेनिफिट समवन, यानी कि लाभदायक सिद्ध होना। अगला है स्टैंड द ग्राउंड, यानी कि स्टैंड द ग्राउंड का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा टू रिफ्यूज टू इल्ड, यानी कि हार मानने से इनकार कर देना। अगला है स्टैंड टू वंस गन्स, तो यानी कि इसका अर्थ हो जाएगा स्टैंड टू वंस गन्स का टू मेंटेन वंस आउन ओपिनियन, यानी कि अपनी राय रखना। अगला है स्टैंड टू रीजन, यानी कि इसका अर्थ हो जाएगा स्टैंड टू रीजन का क्विट क्लियर एंड अनडाउटेड फैक्ट, यानी कि निसंदेह तथ्य होना। नेक्स्ट है स्टैंड ऑफिस, तो स्टैंड ऑफिस का अर्थ होगा इनडिफरेंट या इन डिसइंटरेस्टेड, यानी कि तटस्थ रहना, इसी को हम बोलेंगे स्टैंड ऑफिस। अगला है स्टैंड इन वंस आउन लाइट, तो इसका अर्थ हो जाएगा टू एक्ट अगेंस्ट वंस आउन इंटरेस्ट टू हिंडर वंस आउन एडवांसमेंट, यानी कि उन्नति में बाधा डालना, यानी कि रोक करना, हिंड्रेंस करना, बाधा पहुंचाना। अगला है स्टैंड्स वेल विथ, तो इसका अर्थ हो जाएगा स्टैंड्स वेल विथ का इज वेल थ्रू ऑफ बाई, यानी कि अच्छी तरह से सोचा हुआ। अगला है स्टैंड स्टिल, तो स्टैंड स्टिल का अर्थ हो जाएगा कंप्लीट हाल्ट, यानी कि पूरी तरह से ठहराव होना, रुकावट होना, यानी कि स्टॉप होना, इसी को हम बोलेंगे स्टैंड स्टिल। अगला है स्टेटस क्यू, तो स्टेटस क्यू का अर्थ होगा अनचेंज्ड पोजीशन, यानी कि यथावस्थ स्थिति होना, यानी कि स्टेबल होना, स्थिर होना। अगला है स्टील अ मार्च, तो यहाँ पे स्टील अ मार्च का अर्थ हो जाएगा टू ऑब्टेन एन एडवांटेज बाय सीक्रेट मीन्स, यानी कि चुपके से लाभ प्राप्त कर लेना, इसी को हम बोलेंगे स्टील अ मार्च, यानी चुपके से प्रॉफिट लेना। अगला है स्टील द शो, तो स्टील द शो का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा टू विन एवरीबॉडीज प्रेज, यानी कि दर्शकों का दिल जीत लेना, इसी को हम बोलेंगे स्टील द शो, यानी कि शो का दिल जीत लेना, यानी दर्शकों का दिल जीतना। अगला है स्टेप इनटू एनोदर वन शूज, यानी कि इसका अर्थ हो जाएगा स्टेप इनटू एनोदर शूज का टू टेक ओवर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सम अदर पर्सन्स, यानी कि किसी दूसरे की जगह ले लेना, इसी को हम बोलेंगे स्टेप वंस इनटू एनोदर्स शूज। अगला है स्टिक एट नथिंग, तो यहाँ पे स्टिक एट नथिंग का अर्थ हो जाएगा अनस्क्रपलस एंड विल डू एनीथिंग टू एकम्प्लिश वन पर्पज, यानी कि अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए कुछ भी कहना, इसी को हम बोलेंगे स्टिक एट नथिंग, यानी कि अपने उद्देश्य के लिए कुछ भी कह देना। अगला है स्टिक टू वंस कलर्स, तो यानी कि स्टिक टू वंस कलर्स का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा टू रिफ्यूज टू इल्ड टू बी टू द कॉज, यानी कि फैथफुल कॉज, यहाँ पे इसका अर्थ हो जाएगा बात पर अड़े रहना, यानी कि अपने बात से नहीं मुकरना, इसी को हम बोलेंगे स्टिक टू वंस कलर्स, यानी कि अपने बात पर खड़े रहना। अगला है स्टिक टू वंस गन्स, तो यहाँ पे स्टिक टू वंस गन्स का अर्थ हो जाएगा टू मेंटेन वंस आउन ओपिनियन, यानी कि अपने बात पर अड़े रहना। अगला है स्टीर द हॉर्नेट्स नेस्ट, यानी कि इसका अर्थ हो जाएगा स्टीर द हॉर्नेट नेस्ट का टू कॉजेज एंगर इन मेनी पीपुल, यानी कि भीड़ को गुस्सा दिलाना। नेक्स्ट दिया गया है स्ट्रेन एवरी नर्व, तो यहाँ पे स्ट्रेन एवरी नर्व का अर्थ हो जाएगा टू वर्क वेरी हार्ड टू मेक ऑटमोस्ट इफोर्ट, यानी कि कठिन परिश्रम करना, भरपूर कोशिश करना, किसी कार्य को हर संभव प्रयास करना, यानी कि करने के लिए, इसी को हम बोलेंगे स्ट्रेन एवरी नर्व। नेक्स्ट है स्ट्रॉ इन द विंड, तो यहाँ पे स्ट्रॉ इन द विंड का अर्थ हो जाएगा एन इंडिकेशन ऑफ व्हाट माइट हैपन, यानी कि संभावनाओं का सूक्ष्म संकेत देना, इसी को हम बोलेंगे स्ट्रॉ इन द विंड्स। नेक्स्ट है यानी कि
स्ट्रीट द अरब्स, यानी कि स्ट्रीट अरब्स का अर्थ हो जाएगा और होमलेस पर्सन यानी कि बेघर एवं अनाथ व्यक्ति, इसी को हम बोलेंगे स्ट्रीट अरब्स, यानी कि बेघर व्यक्ति यानी कि अनाथ व्यक्ति। नेक्स्ट है यानी कि 799 दिया गया है स्ट्राइक अ बार्गेन, यानी कि स्ट्राइक अ बार्गेन का अर्थ हो जाएगा टू नेगोशिएट अ डील, यानी कि सौदा तय करना, इसी को हम बोलेंगे स्ट्राइक अ बार्गेन, यानी कि सौदा को तय करना। यानी कि 800 देखेंगे यहाँ पे दिया गया है स्ट्राइक अ सेवरल बैड पैचेस, यानी कि स्ट्राइक सेवरल बैड पैचेस का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा हैव मेनी प्रोफेशन डिफिकल्टीज, यानी कि व्यवसाय संबंधी मुश्किलें होना, इसी को हम बोलेंगे स्ट्राइक सेवरल बैड पैचेस, यानी कि व्यवसाय से संबंधी काफ़ी डिफ़िकल्टीज होना, मुश्किल का सामना करना। तो नेक्स्ट वीडियो में हमें इसके नेक्स्ट पार्ट को करेंगे। अगर वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो, आप लोगों को पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।